बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और इसके साथ एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 170 अंक चढ़कर 60,000 के पार जाकर बंद हुआ। निफ्टी 44 अंक उछलकर 17,814 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 151 अंक चढ़कर 42,830 के स्तर पर बंद हुआ। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार को ये दमखम कहां से मिल रहा है। यह हफ्ता एक बार फिर से भारतीय बाजारों के लिए बेहतरीन साबित होता दिख रहा है। लगातार 3 दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हरे निशान में क्लोजिंग दी, और आज के सेशन में तो हरे निशान में बंद होना इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है कल, उसके पहले का मूड माहौल, और दूसरा वो मूड माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो भी सकता था क्योंकि कल अमेरिका में अच्छी खासी कमजोरी हुई। डाउ 350 पॉइंट नीचे जाकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नेस्डेक में भी 2% का नुकसान दिखा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार एकदम शांत खुले, बिल्कुल फ्लैट, और खुलने के बाद थोड़ा नीचे आए, सीमित दायरे में कारोबार किया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास 17,700 पर निफ्टी रुका भी, और दिन भर फिर टाइम पास करने के बाद आखिरी आधे घंटे में तेज दौड़ लगाई और 17,800 के ऊपर फिर से बंद होने में कामयाब रहा। तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी निफ्टी की आज, लेकिन अच्छी नहीं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लोजिंग मानी जाएगी बैंक निफ्टी की। लगातार 3 दिन से इस पूरे रनअप में और हायर साइड पर बैंक निफ्टी बंद होता दिख रहा है, और आज तो 42,800 के भी ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। नीचे में एक बार की 42,500 के नीचे थोड़े से वक्त के लिए बैंक निफ्टी गया जरूर, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और रिकवरी में दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। तो मंथली एक्सपायरी के पहले भारतीय बाजार जबरदस्त एक्शन में तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने में रहे कामयाब, और एक अच्छी खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखा। ये माहौल हमारे बाजारों में 2 वजह से आया है। एक, अपनी खुद की स्ट्रेंथ, तकनीकी तौर पर बाजार है मजबूत। दूसरा, एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव कम। तीसरा, एक्सपायरी के पहले की शॉर्ट कवरिंग भी। और चौथा, कंपनियों के नतीजे जो अब तक आ रहे हैं कमोबेश बाजार को पसंद आते हुए दिख रहे हैं, और यही वजह है कि मूड माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। और इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल की जब से शुरुआत हुई है तब से बाजार अच्छे मूड में रहे हैं पूरे सीरीज में, और कल इस सीरीज का अंत भी, समापन भी अच्छे नोट पर करने की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही ट्रेड आज भारतीय बाजारों में नजर आया। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, बाजार में तो अच्छे तेजी नजर आ रही है। आने वाले अब दिनों के लिए क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें हम? गुड इवनिंग स्वाति, और गुड इवनिंग सारे ही दर्शकों को। सबसे बड़ी चीज, बाजार में मूड माहौल तो बेहतर हुआ है, और उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में रुझान काफी अच्छा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप पे बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माहौल और बेहतर हो सकता है आने वाले समय में। नतीजों की बात करें तो और भी अग्रेसिव नतीजे आने वाले हैं। अभी तो भी मैं कह सकता हूं कि हम शुरुआत की तरफ ही है। नतीजे और आएंगे, उस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मेरिट्स डिमेरिट्स दिए जाएंगे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिविटी देख सकते हैं। 18,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे आप देख सकते हैं तकनीकी रूप से, और नीचे में 17,500। ये दोनों ही लेवल पे जरूर नजरें टिकाए रखें और मूड माहौल पॉजिटिविटी का रखें। ओके, तो कुछ लेवल्स का जिक्र किया यहाँ पर सिद्धार्थ ने। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे समझ लेते हैं सिद्धार्थ। महीना 2 महीना का नजरिया अगर किसी का हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रेटेजी रखने की सलाह रहेगी? देखिए, ये स्टॉक जो है वो रंगों का बादशाह है, और महीने 2 महीने के हिसाब से रंगों का बादशाह एशियन पेंट्स, इसको जरूर खरीदारी कर सकते हैं। 2900 रुपए का क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 2849 का, और टारगेट 3005 का। अगर मैं बात करूं ये कंपनी की, तो डीलरशिप नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसी का देखा जाए तो एशियन पेंट्स का है। 70,000 डीलर्स, 2x नंबर है।
जो दूसरे नंबर के पैगाम पे जो डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में है। कैपेसिटी एक्सपेंशन 5,400 करोड़ का आने वाले 5 सालों में काफी बड़ा एक्सपेंशन है। और सबसे बड़ी चीज रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपेंशन दिख रहा है, अच्छी मांग दिख रही है, कंजम्पशन दिख रही है। तो ऑफ कोर्स रीपेंटिंग में भी एक काफी अच्छा डिमांड देख सकते हैं। और ये कंपनी वाटर प्रूफिंग में भी है, तो इसका भी कंपनी अच्छे से फायदा ले सकती है। तो एशियन पेंट्स 3005 के टारगेट के लिए पोजिशनल कॉल एशियन पेंट्स में रखने की सलाह सिद्धार्थ की। और लंबी अवधि का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी? देखिए, लंबी अवधि के लिए मैं स्वाति वही स्टॉक चुनूंगा जिसके नतीजे आ चुके हैं, और उनमें भी जो बहुत ही बेहतरीन नतीजे दे चुकी है वो है आईसीआईसीआई बैंक। बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए हैं। मुनाफे 30% से बढ़ के आए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसे हम निम कहते हैं 4.9%। एनआईआई 40% से बढ़ के आया वाईओवाई, और डोमेस्टिक एडवांसेस 20% की बढ़त पे। लोन ग्रोथ यहां से भी और हेल्दी होगा और स्ट्रांग होगा। रिटेल सेगमेंट में, एसएमई सेगमेंट में दमखम दिखा रही है ये कंपनी अपना, और हाई क्वालिटी ओवरऑल यील्ड आ रही है, स्लिपेजेस कम हो रहे हैं, और प्राइवेट केपेक्स बढ़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक नतीजे बहुत अच्छे और लगातार बार बार अच्छे नतीजों के साथ इस पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 1038 का। आईसीआईसीआई बैंक में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की। आइए आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर से बात करते हैं। मेरठ से राकेश मित्तल साहब हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मैंने 500 शेयर पारस डिफेंस के खरीद रखे हैं 544 रुपए में। ठीक है, कब तक के लिए लिए हैं ये स्टॉक्स? ये समझ लीजिए 2023 तक के लिए। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने कि रेस्ट ऑफ द ईयर रखने का पूरा इरादा है? एक साल रुक सकते हैं, मतलब अगले मार्च तक। ठीक है, ठीक है। पारस डिफेंस कैसा लगता है आपको स्टॉक ये सिद्धार्थ? नुकसान में है अभी ये, एक साल भर का नजरिया है, लेवल्स आ जाएंगे इनके क्या? देखिए, पारस डिफेंस काफी अच्छी कंपनी है डिफेंस स्पेस में, और यूनिक बिजनेस है, लेंस वगैरह बनाती है, जो सैटेलाइट वगैरह बहुत जगह यूज होता है, तो बिजनेस तो काफी अच्छा है। हमारे इस पे कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से और लिहाज से मुझे लगता है कि कंपनी काफी बेहतरीन है। और डिफेंस स्पेस जो आज एक छोटा सा सेक्टर आपको जो दिख रहा है, आने वाले 5 सालों में डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसमें से एक अच्छी भूमिका निभाने वाला पारस डिफेंस, मैं मानता हूं आपको बने रहना चाहिए। पारस डिफेंस में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। मुंबई से संदीप जी से भी करते हैं बात। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? बैंक ऑफ बड़ौदा है 167 के अराउंड लिया हुआ, 3500 शेयर है, तो कब तक बंद कर रहना है मैम, या इनको अभी ड्रॉप आउट कर दूं? बैंक ऑफ बड़ौदा पर सवाल है। मुनाफा तो काफी अच्छा है आपके पास, 167 काफी अच्छे लेवल पर एंट्री है सिद्धार्थ इनकी। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी फिलहाल मुनाफे के साथ स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए संदीप जी, आपको तो बने रहना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा एक पीएसयू स्पेस का ऐसी कंपनी जो अच्छी कंपनी कहलाई जाती है बैलेंस शीट वाइज। हालांकि मैं कवर नहीं करता हूं, ना ही हमारी कोई टारगेट या इसमें रिपोर्ट है, बट ये बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है पीएसयू सेगमेंट में अच्छी कंपनी है। आप 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर बने रह सकते हैं। अगर यही सेगमेंट में, पीएसयू सेगमेंट में अगर आप मुझे पूछे कि सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी हो सकती है या विकल्प कौन सा हो सकता है, तो अनडाउटेडली दैट इज एसबीआई। एसबीआई सबसे बेहतरीन है, नतीजों के लिहाज से भी लगातार बार बार अच्छे नतीजे दे रही है। तो अगर कुछ ऑप्शन भी देखना चाहे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, तो एसबीआई अव्वल नंबर की कंपनी हो सकती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रहे और इसी स्पेस से पीएसयू सेक्टर से दिग्गज कंपनी एसबीआई में भी आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आइए अगले कॉल से बात करते हैं। गुलबर्गा से एएस भोसले साहब हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते, नमस्ते जी पूछिए सवाल। मुझे रेमन के बारे में पूछना है।
मेरे पास रेमंड के 10 शेयर्स है, एवरेज है 1291 और टीवी और टाटा मोटर्स है जिसका एवरेज है 391 और 25 शेयर्स है। 2 से 3 महीने का व्यू है मेरा, तो फिर रखना है या दोनों ही शेयर में? दोनों ही शेयर में, जी। ओके, तो रेमंड में और टाटा मोटर्स दोनों ही जो स्टॉक है ये मुनाफे में है। 2 से 3 महीने का व्यू लेकर चल रही हैं ये। सर कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक, और 2 से 3 महीने के लिए बने रहे या फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहिए इन्हें अभी? देखिए भोसले जी, इसमें रेमंड में मैं आपको यही कहूंगा, सलाह दूंगा कि आप थोड़ा बहुत मुनाफा बांधते रहे, चाहे वो आप एक साथ ना बांधे, क्योंकि बाजार में एक उछाल है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक उछाल है, तो आप थोड़ा करके 20-25% करके आप मुनाफा बांधे। रही बात टाटा मोटर्स की, तो आपको 3-6 महीने की जो आपका पर्सपेक्टिव है इसमें बिल्कुल छूइएगा मत, इसको बिल्कुल रहने दीजिए आपके पोर्टफोलियो में। बेहतरीन कंपनी है, तकनीकी रूप से हमारी भी बाय रिकमेंडेशन है, हम मानते हैं यहां से एक अच्छा उछाल आ सकता है 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। तो टाटा मोटर बिल्कुल बने रही है। और ये कह दूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर आज अव्वल नंबर की कंपनी है देश की, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, ये रही आपके स्टॉक्स पर राय। अगले कॉलर से बात करते हैं। भीलवाड़ा से संदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरे पास 2 शेयर है, ग्रेफाइट लिया है 275 की बाइंग है, 250 शेयर है, और दूसरा फेरानी सॉफ्ट स्पेशली मैं उनका बड़ा फैन हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ABFRL वापस 300 में 315 की बाइंग है, वो वापस आप आएगी उस रेट में? ओके, एक एक करके स्टॉक पर राय ले लेते। सर ग्रेफाइट इंडिया पर सबसे पहले राय लेना चाहेंगे आपसे। देखिए ग्रेफाइट अच्छी कंपनी है, ये इलेक्ट्रोड्स बनाती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है, और ये एंसिलरी बिजनेस में कहलाई जाती है मेटल स्पेस में। हालांकि एक पॉजिटिव चीज इस कंपनी के लिए ये है कि चाइना ओपन अप हो रहा है। चाइना जब ओपन अप होता है मेटल्स बेहतर करते हैं, और ये मेटल से जुड़ी हुई कंपनी, तो मुझे लगता है कि ग्रेफाइट पे आपको बने रहना चाहिए कुछ समय के लिए। बने रहे ग्रेफाइट इंडिया में। सर दूसरा स्टॉक AB फैशन के बारे में जानना चाह रहे थे हमारे ये व्यूअर, आपके लिए खास सवाल है उनका। देखिए AB फैशन अगर आपने ऊपर के प्राइस पे खरीदा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि बिजनेस काफी अच्छा है। अगर देखा जाए तो इनके जो ब्रांड इक्विटी है, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, पैंटालून्स, सेम स्टोर ग्रोथ स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स आ सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। नीचे गिरावट हुई है, आप एवरेज करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैशन की दुनिया का ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी AB फैशन, और आप जानते तो है ही, मैं बार बार कहता हूं अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, तो AB फैशन को लोग चूज इसीलिए करते हैं। अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, तो मैं मानता हूं बने रहिए, चाहे तो एवरेजिंग कर ले, 6 महीने का पर्सपेक्टिव अपना है। ओके, तो बने रहने की सलाह AB फैशन में आपके लिए 6 महीने के पर्सपेक्टिव के लिए। सिद्धार्थ सेडानी की राय आपके लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। गुरुग्राम से दीपक हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार, मेरे पास GSFC के शेयर हैं, 600 शेयर हैं, 136 बाइंग प्राइस है। मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ इनको, तो क्या रहेगा इसका आपका व्यू? ओके, 6 महीने तक होल्ड करने का इनका आज इरादा, और इनफैक्ट आज का दिन तो GSFC के नाम रहा है। जबरदस्त हमने उछाल लगभग 20% तक का GSFC में देखा है। इनफैक्ट गुजरात की ज्यादातर जो PSUs हैं उसमें हमने जबरदस्त उछाल आज देखा। GSFC सर क्या राय रहेगी? देखिए स्वाति, दीपक जी को यही राय है, बने रहना चाहिए, क्योंकि जो खबर है डिविडेंड की गुजरात स्टेट सरकार ने जो दी है, मैं मानता हूं कि GSFC में बने रहना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड आ सकता है, साल का अंत अभी हुआ है तो डिविडेंड भी आ सकता है, तो यहाँ पे उछाल रह सकता है स्टॉक में। अभी हमारी हाल की कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट मैं अभी भी मानता हूं कि बेहतरीन कंपनी है, इस पे बने रहिए। एटलीस्ट आप 3-4 महीने का पर्सपेक्टिव जरूर अपना। ओके, बने रहे। GSFC में यही राय आ रही हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। नोएडा से चंदन जी हमारे साथ है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा ये सेल के ऊपर है, ये इसके मेरे पास 600 शेयर है 98.45 के हिसाब से, और अभी 81 चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसको रखना चाहिए या एवरेज करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए?
बताइए क्या करें सिद्धार्थ ये सेल में? चंदनी जी, आपको नुकसान तो है, पर मैं मानता हूं कि बने रहिए। और अगर इतना बड़ा भी नुकसान नहीं कह सकते, पर अगर आपको लगता है कि आपको और भी स्ट्रॉन्ग मेटल कंपनी में जाना हो तो मैं आपको सलाह दूंगा, स्विच कर जाइए टाटा स्टील पे, क्योंकि ये पूरे ही समूह में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग मुझे जो लग रहा है वो है टाटा स्टील। तो अगर आप स्विच करना चाहे तो वो बेहतर रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइना का ओपन अप होना ये पॉजिटिव है मेटल स्पेस के लिए, स्टील स्पेस के लिए, बट इस पे मेरी टॉप पिक रहेगी टाटा स्टील। ओके, तो स्टील स्पेस से ही टाटा स्टील अच्छा लगता है सिद्धार्थ को, तो ये यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका सवाल कौन से स्टॉक पर है। सर बताइए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? संजय हमारे साथ है, बताइए क्या सवाल है आपका? संजय मेरा नाम है, मेरे पास CDSL है, 200 शेयर है 1400 की रेट में, क्या करना चाहिए? ओके सर, CDSL में क्या राय रहेगी? संजय जी, काफी गिरावट आपने देख चुके हैं आप CDSL में, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा रेंज बाउंड से नेगेटिव रहा कुछ समय के लिए, और उस दौरान अकाउंट ओपनिंग थोड़े कम हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि CDSL में गिरावट परफॉर्मेंस के कारण भी है, बट बेहतरीन कंपनी है डिपॉजिटरी स्पेस की, तो आपको मैं मानता हूं बने रहना चाहिए। थोड़ा और समय दे, आपने कुछ समय तो दिया ही है, थोड़ा और समय दे, एटलीस्ट 6 महीने का समय दे, फिर देखे कि फिर क्या करना चाहिए। बट मैं मानता हूं कि 6 महीने का समय दे, कंपनी काफी अच्छी है। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। पद्म सिंह जी बीकानेर से हमारे साथ हैं, नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, प्रीति इंटरनेशनल 200 शेयर है 175 की बाइंग, क्या करूं? लॉस बुक करूं या होल्ड करूं? प्रीति इंटरनेशनल नुकसान में हमारे दर्शक, सर क्या करें? देखिए पदम जी, मुझे तो लगता है कि एक बार के लिए निकल जाना ही बेहतर रहेगा। निकल के दूसरे कोई मिड कैप में चले जाए वो ज्यादा बेहतर है। मिड कैप स्मॉल कैप में कई विकल्प हाजिर है, और अगर कुछ लार्ज कैप पे करना हो तो मैंने आज ही बताया ICICI बैंक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि इससे निकल के आप दूसरे कोई मिड कैप स्मॉल कैप या फिर ICICI बैंक पे जा सकते हो। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिकी बाजारों में आज किस तरह का प्रदर्शन होता है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड कर रहे थे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर से, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद कल अमेरिका में जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और पॉजिटिव भी। उनके दम पर आज अमेरिकी बाजार रिएक्शन देंगे, और साथ ही आज मेटावर्स के भी नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर भी रहेगी नज़र। लेकिन संकेत वहाँ से तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारे अपने संकेत वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन और इस फाइनेंशियल ईयर की पहली एक्सपायरी है, वो भी अपने आप में अहम होंगे। लेकिन एक चीज़ साफ है, बाजार अब 17,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, और कल भी यही रेंज निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 17,850 17,900 तक जाने की कोशिश निफ्टी की कम से कम हो सकती है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। अगर ग्लोबल सब थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो बाजार 18,000 की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कल ही कर सकता है। बैंक निफ्टी 42,800 के आसपास बंद होना अपने आप में बढ़िया बात है। 42,500 42,600 ये 100 पॉइंट की रेंज कल बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपको नजर आएगी, और ये आसानी से टूटने वाली है नहीं। और 43,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार 43,000 को पार किया तो बाजार 43,150 से 43,250 तक इस रेंज में ऊपर की तरफ जाने को तैयार होते हुए देख सकते हैं, अच्छी शॉर्ट कवरिंग के चलते हैं। तो कल के सेशन में एक्शन भरपूर रहेगा इंडेक्स में भी, और नतीजों के लिहाज से कल एक बड़ा दिन है। आज बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन सब पर कल भरपूर एक्शन रहेगा। तो मेरे ख्याल से पूरे अप्रैल महीने में अब तक का सबसे बड़े एक्शन वाला दिन कल आपके लिए होगा, और उम्मीद रखें कि रुझान तेजी की तरफ रहना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाजार आज दिन भर के कंसोलिडेशन के बाद में जो अंतिम 30 मिनट्स में जो मोमेंटम बना वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अब 18,000 के लिए तैयार हो रहा है।
आज 17,777 के आसपास बाजार कंसोलिडेट हो रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले तो हमारा ऐसा मानना है कि कल पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। निफ्टी 17,777 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 17,850, 17,888 के इसको छू सकता है। तो सबसे पहले तो कल की एक्सपायरी के लिए 17,700 की कॉल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। ये कॉल 130 के आसपास बंद हुआ है, इसको कोई डिप आए तो खरीदे। इसको लगभग 110, 115 के आसपास खरीदना है। 70 रुपए का सपोर्ट, ये कॉल आपको ऊपर में लगभग 180-85 का टारगेट दिखा सकता है। दूसरा रहेगा सीमेंस। सीमेंस से काफी अच्छा पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखने को मिला है और ये पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 3 से 5% की रैली बन सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगले महीने की यानी कल वायदा की मंथली एक्सपायरी है, यानी कि कल जो है वो आपके अप्रैल की एक्सपायरी है, तो इसलिए हम मई की एक्सपायरी का ऑप्शन देना चाहेंगे सीमेंस में। तो सीमेंस मई की एक्सपायरी का 3500 का कॉल लें, जो लगभग 76-77 के आसपास चल रहा है। हल्के से डिप में लें, यहाँ पे आपको लगभग 50 रुपए के सपोर्ट रखने पड़ेंगे, ऊपर में 125 के टारगेट बनने चाहिए। धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के बाजार पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और 1 से 2 दिन का नजरिया रहे अगर सिद्धार्थ, तो आपकी नजर में कौन सा स्टॉक है सही? स्वाति, 1 से 2 दिनों का अगर नजरिया हो तो दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की रहा है। टारगेट आपको रखना है 2406 रुपए का। अभी का जो प्राइस होगा 2360 का होगा। टारगेट रखना है 2406 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2340 का। तकनीकी रूप से ये 1 से 2 दिनों का नजरिया है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी की राय आ रही है सिद्धार्थ की तरफ से। धन्यवाद, हमारे साथ आप शो में शामिल हुए। और बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त